नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखें, आज हम लोग एक छोटी एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस का एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। लगभग कंप्यूटर साइंस के जितने भी यूजी कोर्सेज होते हैं और प्लस पीजी कोर्सेज होते हैं, एज वेल एज़ कहीं पर डिप्लोमा या डिग्री अलग अलग टर्म्स में इस सब्जेक्ट को ज़रूर पूछा जाता है। और जहाँ बात करें कंप्यूटर साइंस के कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो ये जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं वेटेज रखता है। हर स्टेट में अलग अलग जगह कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। इनमें से राजस्थान स्टेट जो है उसके आरपीएससी प्रोग्रामर में भी इसका बहुत बड़ा वेटेज है। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं और इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग समझेंगे शॉर्ट टू शॉर्ट में कि इसके सिलेबस के अंदर क्या कंटेन है और उस सिलेबस पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इन्हें मैक्सिमम वो कंटेन जो है यानी सिलेबस का जो फॉलो करा जो लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फॉलो करती है, तो अप्रोप्रिएट आपको इसमें से सारी यूनिट्स मिल जाएगी जो लगभग सभी कैरिकुलम्स में पढ़ाई जाती है एज ए एकेडमिक टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हुए समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो जहाँ सिलेबस का हम डिस्कशन करते हैं ना, वहाँ पर इसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा होता है। मैंने कुछ मेजर इसके हर एक यूनिट को अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ, अराउंड 9 to 10 में मैंने इसको डिवाइड करा है। आपको लगभग सभी बुक्स में कुछ इसी अराउंड आपको आसपास मिल जाएगा। पहले स्टार्ट करते हैं कि हर यूनिट हमें क्या कहती है। इसको थोड़ा हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट डिवीज़न आपको पता होगा तो सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो देखें, जहाँ यूनिट डिवीज़न की बात करते हैं तो जो सबसे पहली यूनिट है वो बताती है कि सिस्टम है क्या एक्चुअल में। सिस्टम से रिलेवेंट जितने भी कंसेप्ट होंगे, जैसे इनपुट आउटपुट हो गए या एलिमेंट्स उसके हो गए या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या कितने टाइप के जो सिस्टम्स हैं, उन चीज़ों की बात होगी। मतलब सिंपल सा फैक्ट है, आपको सिस्टम से रिलेवेंट चीज़ें नहीं समझ में आ रहा तो एक सिंपल सा थॉट समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, आप उनको भी सिस्टम बोल रहे हैं तो उनके इनपुट आउटपुट है या फिर उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। दीज ऑल आर टर्म्स इन दिस। नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट में अगर देखते हैं तो इससे रिलेवेंट एक लाइफ साइकिल दे रखी है, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हर एक सिस्टम को जब कभी भी बनाते हैं तो उसकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम बनाया जा रहा है तो उसकी भी एक डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल होगी। तो हर सिस्टम के अकॉर्डिंग एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो रन करी जाती है। और अगर इससे रिलेवेंट थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम लोग इसकी एक यूनिट और है जिस पर भी बात करते हैं, तो वो यूनिट है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया जाता है। यानी कहने का मतलब है, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो किसी सिस्टम को अगर बनाने वाला होता है तो उससे पहले क्या क्या इनिशियली इन्वेस्टिगेट करेगा वो, प्लस इन सारी चीज़ों के लिए यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस एज वेल एज अगर देखा जाए तो जो फैक्ट है जिसके लिए वो सिस्टम बना रहा है उसके रिगार्डिंग जितनी भी टेक्निक्स है वो उसको काम में लेगा और उसको समझेगा। एक बेटर इंफॉर्मेशन जो गैदर करना है ना, वो सारी चीज़ें करेगा। यानी फेजेस में अगर देखेंगे तो इनिशियली रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें होगी ना, वो सारी आ जाएगी। यूनिट फोर्थ के अंदर है फिजिबिलिटी स्टडी करी जाती है। यानी सिंपल सा फैक्ट है, देखो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी सिस्टम बनाया जाता है तो इस चीज़ को ज़रूर देखा जाता है कि वो बना रहे हैं वो फिजिबल है क्या नहीं है ना। इस चीज़ को ज़रूर देखा जाता है। सपोज करें, जैसे जस्ट एन एग्जांपल, मैं कोई गैजेट बनाना चाहता हूँ तो वो एक तरीके का सिस्टम है। अब वो बनाना फिजिबल है कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर मैंने बना भी दिया तो कहीं मुझे लॉसेस तो नहीं हो जाएंगे। तो इस चीज़ों को देखा जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी होती है, हर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसको देखा जाता है। इसी के साथ और बात करते हैं, जब कोई फिजिबिलिटी स्टडी आप करते हैं तो साथ ही साथ में आप कॉस्ट बेनिफिट एंड एनालिसिस भी करते हैं। पता लगाते हैं कि यार कोई सिस्टम आप बना रहे हैं तो वो आपके लिए वर्थफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। पता चले सिस्टम तो बना लिया और आपने बहुत सारा घाटा खा लिया। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से निकल कर आ जाती है जो समझना। इसके बाद में आते हैं स्ट्रक्चरल टूल एनालिसिस, यानी अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चरल टूल्स जो काम में ले जाते हैं। कई उनमें से डेटा का फ्लो बताते हैं, कई बताते हैं कि आप किस तरीके से आपके सिस्टम के इनपुट आउटपुट्स है, इससे रिलेवेंट सारी चीज़ों को वो बताते हैं। देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, एक एक करके अगर आप करते चले जाएंगे तो समझते चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब कोई भी सिस्टम है तो जैसा होता है ना, इनपुट आउटपुट्स होगा, कहाँ से इनपुट्स आएगा, उसका स्क्रीन का लेआउट क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती है, उससे अगले यूनिट के अंदर किया जाता है। फिर हम समझते हैं कि कोई स्टैंडर्ड है। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनता है ना तो उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है, या कोई भी सिस्टम आप बना रहे हैं एक्चुअली दैट इज कंसिडर एज ए स्टैंडर्ड। देखिए किसी ज़माने में जैसे मोबाइल फ़ोन आते थे तो मोबाइल फ़ोन भी एक तरीके के आपके लिए सिस्टम्स ही है। अगर इस सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की दुनिया में, तो उससे रिलेवेंट यूज़र मैनुअल्स हो गए, उनको डेवलप कैसे किया जाएगा, उससे रिलेवेंट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो रिलेवेंट यहाँ आती है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स जो है जिनको फॉलो करना पड़ता है वो कंसिडर किए जाते हैं। और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कई चीज़ों को और इनमें कंसिडर कर लेते हैं। जैसे अब आपने वो सिस्टम बना लिया है तो उससे रिलेवेंट जितनी भी टेस्टिंग होगी, जितनी भी उसकी क्वालिटी होगी, उसको चेक किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि वही सिस्टम जो है उसकी टेस्टिंग करी जाए, हार्श कंडीशन में फेल ना हो, और उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। जैसे कई बार होता है ना, मार्केट से मान लीजिए कोई वेसल या कोई बर्तन लेकर आए, पीछे लिखा हुआ था ओके टेस्टेड। या फिर आप कई बार होता है कोई हेलमेट लेके आए, पीछे लिखा हुआ था, स्टिकर लग रखा था ओके टेस्टेड। इट मीन्स टेस्टिंग कर रखी है
देन आप तक पहुंचा है, इट मीन सारे मेजरमेंट्स को एक बार टेस्ट करके चेक कर लिया जाता है। साथ ही साथ अगर और देखें तो अगर कोई सिस्टम बनाया गया है तो उसकी सिक्योरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर देखो सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी तो दिखती सी बात है कोई भी ब्रीच कर जाएगा। और प्लस एज वेल एज उसकी मेंटेनेंस के साथ में इस चीज़ को भी देखा जाता है कि कभी मान लो कोई डिजास्टर कंडीशंस आ गई तो उसको रिकवर कैसे किया जा सके। एक सिंपल सा फैक्ट है, समझने वाली चीज़ों में अगर बात करते हैं ना तो ये सारी चीज़ें निकल कर आती है। तो एक सिस्टम है उसको सिक्योर भी होना ज़रूरी है, प्लस कभी भी कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तो रिकवरी ज़रूर होनी ज़रूरी है। उसके थ्रेट्स और उसके रिस्क क्या होते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी जाती है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ जो है वो समझ में आई होगी और पता चला होगा कि क्या क्या। तो देखें इन सारे कंसिडरेशन से आप एक चीज़ तो समझ के रखें कि जितना ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है उतना ये आसान भी है। चलिए आज इतना रखते हैं, बाकी के जो सारे डिस्कशन होंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे और उसको वन बाय वन अगले लेक्चर्स में देखेंगे।